हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में आज मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए लेट हो गया। उसका रीज़न सिंपल इतना ही था कि भाई एक दिमाग में था कि भाई डेटा को भी चलो देख लेते हैं। कल मिसिंग हो गई थी। कल जैसे मैंने वीडियो बनाया उसको तुरंत बाद डेटा भी आ गया था। डेटा किस तरीके का आया था वो आप सब लोगों को मालूम ही हो गया होगा। पर डेटा के अंदर आज मार्केट के अंदर क्या हुआ दोस्तों, वही सेम कहानी जो कल कल भी मैं आप लोगों को बता रहा था। आपको ध्यान होगा 19,700 750 यहां पर कॉल राइटिंग हो रही है और वो आज भी हावी होते हुए दिखाई दी। और मैंने ये भी बताया था कि भाई मार्केट एक बार को ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूं कि 600 के ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश है। ठीक है, ये चीज पक्की है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज समझिए। एक तो किसी ने कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके पूछा कि भाई सर आप मुझे बताइए कि पहले आप इंट्राडे के लिए मना करते थे, अब पोजिशनल जो है ना आपका क्या कहते हैं उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया आपका। भाई एक भी वीडियो के अंदर अगर मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों ने पोजिशनल के लिए लूज देखा हो, ठीक है, तो मुझे बताइए। हाँ, कल के वीडियो के अंदर मैंने बस इतना बोला था कि जो फर्दर गिरावट आएगी वो 600 के नीचे है। फर्दर गिरावट और जरूर आएगी गिरावट, ये आप लोगों को भी मालूम है। तो क्या होता है कि मैं किसी को भी दोस्तों, मैंने अभी भी ये बात बोल रहा हूं अपनी भी, कि मेरी कोई पोजीशन मैंने अपनी सेल साइड की काटी नहीं हुई है। और मैं आपको ये बात भी बोल रहा हूं कि कल भी मार्केट चांसेस पूरे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप वो चीज मत सोचिए कि भाई मार्केट यहां से नीचे जा रही है तो डो जोन्स जैसे 200-250 पॉइंट माइनस में चल रहा है तो मार्केट नीचे खुलेगी तो नीचे घुसती चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन देखो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा दोस्तों। सिंपल सी चीज है, मंथली एक्सपायरी है। पूरी कोशिश रहेगी मार्केट की एक बार इस एक्सपायरी के अंदर डाउनसाइड ना जाने की। अब ये तो पक्का है कि मार्केट को जाना नीचे ही है। वो 2 दिन रुक करके आज भी तो आप देखिए ना, डो जोन्स 200-250 पॉइंट माइनस में चला गया था। पर मेरा 631 का लेवल दिया था, 600 का लेवल दिया था। मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहां पे हाई वॉल्यूम से बाय किया गया है उस कैंडल के अंदर 601 पर और 633। और आप देखिए उन लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो एक लेवल मैं आप लोगों को बताया था, यहां पे कंफ्यूजन की बात ही नहीं है दोस्तों। मार्केट को रोक रखा है यहां पर, तो मैंने इतना ही बोला है कि मार्केट यहां से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकती है। हो सकता है कि 800 को भी दर्शन हो जाए, हमें चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस ही की बात कर रहा हूं ना, जब तक 600 का लेवल और 631 का बचा हुआ है। लेवल्स की बात है क्योंकि वहां पे पुट राइटिंग हो रखी है, मेरे को दिखाई देती है सामने। अब 19,700 750 पर कॉल राइटिंग हुई पड़ी है, तो मार्केट को तो ऊपर से सेल कर रहे हैं, नीचे से सेल कर रहे हैं। मार्केट को बिल्कुल ऐसे करके पचा करके 20-25-50 पॉइंट के बीच में रखा हुआ है। पर मार्केट करेगी क्या आगे? तो दोस्तों ये तो पक्की बात है कि मार्केट को जाना नीचे ही है। समझ रहे हैं बात? यानी कि मार्केट 100% दोस्तों नीचे ही जाना है यहां से। हाँ, ये सिर्फ रोक जो है ना, सिर्फ जो एक्सपायरी है परसों तक की, उस एक्सपायरी तक के लिए एक रोक हो सकती है बस। और वो भी जरूरी नहीं हो सकता कि कल टूट जाए, ब्रेक हो जाए। पर देखो, कॉल राइटर्स ने ऊपर बेचा हुआ है, पुट राइटर्स ने नीचे पुट राइट की हुई है। कॉल राइट पुट राइट जिधर की तरफ भी निकलेगा मार्केट उधर की तरफ जाना है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ऊपर लिमिटेड है और नीचे पूरा खुला आसमान है। पर नीचे के लेवल्स को उसके लिए 550 के नीचे जाना पड़ेगा मार्केट को। अब आप कहेंगे कि भाई 550 का लेवल दे दिया, 550 का ऐसा नहीं। 600 का जो लेवल है वहां पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज अगर नीचे हो जाती है तो मार्केट डाउन साइड का सिनेरियो दिखा देगी। पर हम पोजिशनली डाउन साइड में हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। पर इंट्राडे में हम ये भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट कल को ऊपर जा सकती है जब तक 600
और 631 के नंबर्स जिंदा हैं। कितना जा सकती है? 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकती है। समझ गए मेरी बात को? यानी कि मार्केट के अंदर अपसाइड लिमिटेड है, नीचे का पूरा मोरा दोस्तों खुला हुआ है। बस इस 600 ने और 631 ने मार्केट को एक जगह पे रोका हुआ है, क्योंकि उसका रीजन है कि यहां से अगर एक बार थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे, बात समझिए मेरी को, अगर थोड़ा सा मार्केट को ऊपर दिखाएंगे तो सारे जितने बियरिश लोग हैं ना, जो कम दिल वाले जो होते हैं, थोड़ा सा मार्केट भी अगर ऊपर की तरफ 750-800 की तरफ जाने लगेगा ना मार्केट बाई चांस, तो उस कंडीशन के अंदर सारे जो कच्चे बियर्स हैं वो सारे निकलने के लिए भागेंगे। पर बड़े प्लेयर्स ने रियली में दोस्तों ऊपर के लेवल पे बहुत हैवी पोजीशंस शॉर्ट साइड की बनाई हुई है। वो डेटा में आपको दिखता होगा, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे इतना मालूम है बैंक निफ्टी 44,800 से लेकर के 45,000 ये लेवल तो ऐसे हैं जहां पे दबा करके कॉल राइटिंग है। ठीक है, तो ये मार्केट उस तरीके से कर रही है, पर ये जरूरी थोड़ा ना है कि भाई उसके ऊपर जा ही नहीं सकती मार्केट, क्योंकि नीचे से पुट राइटिंग भी हो रही है। पुट राइटिंग का क्या मतलब होता है? बुलिश। ठीक है, तो मार्केट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों के बीच में फंसी हुई है। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर से तो घूम के इसे नीचे ही आना है, समझ रहे हैं? और अगर नीचे जाना है तो वो तो रास्ते इसके खुले हुए हैं, उसके लिए इसको 600 को नीचे 19,600 के नीचे इसको सिर्फ 15 मिनट की क्लोजिंग देनी है, फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह चीज बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोग कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी कि भाई अगर मैं 600 का लेवल 631 का लेवल दे रहा हूं, मेरे को कोई वो नहीं है दोस्तों, क्या कहते हैं, इंट्राडे की जो चीज होती है वो एक अलग है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, इसीलिए मैंने प्रीमियम चैनल को भी अलग किया है। क्यों? ताकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। भाई जिसने पोजिशनल ट्रेड लेना है तो पोजिशनल लेकर के बैठा रहेगा ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटे ट्रेड्स लेने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहां से जब तक 630 600 का लेवल जिंदा है, मार्केट जा सकता है ऊपर। तो मैं तो आपको लेवल बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, 600 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ 200 की तरफ जाने की कोशिश करेगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप समझ लेना। फिर इसके ऊपर जो भार है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहां पर कंफ्यूज दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होना है। अब निफ्टी की जो मैं आप लोगों को बता रहा था, सॉरी डेटा की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को डेटा भी सुनना होता है कि भाई डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, तो डेटा जो है दोस्तों यहां पर कैश फ्लो है, आपको मालूम है माइनस, कल भी 2,000 करोड़ की सेलिंग की थी एफआईज ने। एफआईज लगातार माल बेचने में लगे हुए हैं, जो भी खरीद रहा है उसको बेच ही रहे हैं बस। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। डायबिटीज की बात करें तो एफआईआईज ने लॉन्ग्स को काटा है अपने, जो कल थोड़े से लॉन्ग बनाए थे ना कि मार्केट को बुलिश कर देंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पे काटने की कोशिश की है। ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर। और क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े से लॉन्ग बना के गए हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस इनका भी नहीं है अब। ठीक है, प्रोप्राइटर्स ने शॉर्ट्स को काटने की कोशिश की, ये थोड़े से बुलिशनेस दिखा रहे हैं। कंफ्यूजिंग रियली में दोस्तों, ये मैं आप कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक बात तो दिमाग में ठोक करके रख लीजिए कि मार्केट को 100% नीचे जाना है, ये बात तो पक्की है। पर अगर बाउंस मिलता है तो उसको मिस नहीं करना है शॉर्ट करने के लिए, मैं पहले बता रहा हूं। वो लेवल्स आप लोगों को पता लग जाएंगे कि वो मैंने वीकली जो वो है 900 के आसपास, 850, अरे यार 800 दिखाई दे जाए ना तो भी शॉर्ट कर देना और बोलो। ठीक है, अगर 800 दिखाई दे जाता है तो शॉर्ट कर देना। अब मार्केट की जो छोटी रेंज है वो 700 से लेकर के और 630 के बीच में है। 700 के ऊपर जैसे सस्टेन होगा ये 750 की तरफ भागना शुरू करेगा, और 750 आएगा तो फिर 800 भी आएगा। समझ गए? यानी कि अगर स्मॉल एसएल जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी सिखाई हुई है 15 मिनट वाली सुबह,
उसके हिसाब से अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है थोड़ा सा 700 के ऊपर, तो वहां पे बाय की पोजीशन लीजिए। कल भी बताया था भाई 631 के पास में आए तो बाय कर लेना, बोला था कि नहीं बोला था? स्पोर्ट है, वहां पे बाय किया होगा आप लोगों ने, किसी ने तो किया ही होगा अगर लेवल्स के हिसाब से काम किया होगा थोड़े बहुत। इंट्राडे इसी तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सिनेरियो सिंपल ऐसा है कि एक बार को बाउंस जब देंगे मार्केट के अंदर, जिसे कहते हैं डेड कैट बाउंस, अगर वो 600 से पहले पहले आ जाता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज किए बगैर, और अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूं दोस्तों, उसके चांसेस हैं, क्योंकि 601 पर जो कैंडल का लो बना हुआ है ना, वहां पर बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर है। यही रीजन है कि 2 दिन से मार्केट 600 का लेवल तोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो वो बहुत क्रूशियल लेवल है, उसको आप ऐसा मत मानिए। सुबह देखो आज मार्केट बंद कहां हुई है? 660। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे जाकर के मार्केट एकदम से नीचे से ऊपर खींचने की कोशिश करे, पर जो 631, अगर 600 की रेंज में खुलता है मार्केट, तो 631 के ऊपर जो वो कैंडल बनी हुई है जो मैंने कल बताई थी, उसके ऊपर होल्ड लेना, होल्ड होने देना, तब आप अपना बाय ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 600 के पास में से अगर जंप देगा तो आपको नीचे का लोअर लेवल का ऐसा लगा लेना है, तो वो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने बस सिंपली दोस्तों ये वीडियो के अंदर, मेरे को थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है वीडियो, पर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि बाउंस के चांसेस अभी भी हैं जब तक 600 का लेवल जिंदा है। और एक बार अगर थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग आई ना, तो सारी की सारी बड़े पे प्लेयर्स जो है ना, वो बस इतना चाहते हैं कि ऊपर का कोई लेवल मिले और हम और बेच दें। ये सिचुएशन है दोस्तों। आपने देखा होगा छोटे छोटे बाउंस आते हैं, एकदम से डंप कर दिए जाते हैं, ऊपर से इतना प्रेशर दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात है दोस्तों, 18,000 17,000 के टारगेट पक्के हैं मेरे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। अक्टूबर के अंदर मार्केट बहुत बुरी टूटने वाली है, इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। अब कोई 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे होने से अगर किसी को टेंशन हो तो भाई कहीं और चले जाओ फिर, ठीक है। मैंने आप लोगों को 20,200 के ऊपर भी ये बताया था कि मार्केट का हाई हो चुका है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या करूं बताओ। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो डेटा जो है यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शंस का भी देखें तो लॉन्ग्स को उन्होंने काटा है, बियरिश थोड़ा सा दिखा रहा है, पर मैंने जैसे बताया यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो थोड़ा सा बायर साइड में है, ठीक है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स को मैं मेन मानता हूं, यहां पे एफआईआईज ने कल खरीदा था और आज बेचा है, ठीक है। ये हिडन टूल है, ये हमेशा ध्यान रखना कि कुछ देखने की जरूरत नहीं दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स को देखो, स्टॉक फ्यूचर्स को कोई देखता नहीं है, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जब डेटा बताते हैं ना, कोई आपको स्टॉक फ्यूचर्स का बताता ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि स्टॉक फ्यूचर्स, जब आप ये चीज देखते हो, कैश का देखते हो ना, ये वाला डेटा सबसे पहले देखते हो ना, तो मैं कहूंगा सबसे पहले आपको देखना चाहिए क्या? इंडेक्स फ्यूचर्स, और सेकेंडली स्टॉक फ्यूचर्स। इसके अंदर ही राज होते हैं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या देखेंगे आप? क्लाइंट्स ने बाय किया हुआ है, तो क्लाइंट्स तो भैया बाय कर रहे हैं। कल भी 9.25 लाख से 7 लाख तक पहुंच गए थे। कल उन्होंने थोड़ा सा लॉस बुक किया था, तो आज उन्होंने शायद यहां पर देखा जाए तो नहीं, थोड़ा सा बढ़ाया है ये अपना लॉस, जैसा भी है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा दोस्तों बस यही है कि बाउंस अगर आता है, चाहे अगर आप बाय नहीं करते तो आप ऐसा कीजिएगा, 600 का लेवल अगर ब्रेक होता हुआ 15 मिनट की कैंडल पे दिखता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर की तरफ आने दीजिए मार्केट को, तो सेल कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 2 मिनट जो लास्ट में मैंने बात की आपसे, इससे आपकी पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। और 17,000 18,000 के लिए मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं है। इस चीज को आप लोग दिमाग में डाल लेना। थैंक यू।